हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या कूल लर्निंग क्लासेस में। दोस्तों आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं। किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे निकालते हैं। आप बाहु सिद्धांत से। आप बाहु का मतलब होता है निर्माण होना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे कोई हमारे पास एलिमेंट है, सपोज दैट हमने मान लिया सोडियम। ये हमारा सोडियम एक एलिमेंट है जिसका परमाणु क्रमांक होता है 11। तो सबसे पहले इसके पास क्या होते हैं, कक्षक। सपोज दैट ये पहला कक्षक हो गया, इसका नाभिक। पहले कक्षक को हम बोलते हैं के, फिर से होते हैं यल, फिर अगला कक्षक होता है यम। इसी प्रकार से के एल यम एन उपकोष होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। इसको बोलते हैं ऑर्बिटल। ऑर्बिटल को बोलते हैं कोष यानी कक्षक। तो कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का फील्डिंग करना। और दूसरी बात आ जाता है एसपीडीएफ। हम एसपीडीएफ को क्या बोलते हैं, सब ऑर्बिटल। इसको हम बोलते हैं सब ऑर्बिटल। सब ऑर्बिटल कहने का मतलब उपकक्षक। तो सब ऑर्बिटल यानी एसपीडी में कितने कितने इलेक्ट्रॉन की हम फील्डिंग करते हैं। सबसे पहले भरते हैं हम कैसे इसको, यस में, इसको जान ले, यस उपकोष में होते हैं मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन। हम इतने इलेक्ट्रॉनों की फाइंडिंग कर सकते हैं। एसपीडीएफ क्या है, हमारे उपकोष है। एसपीडीएफ होता है उपकोष और केएलएमएन होता है कोष। यानी हम केएलएमएन को बोलते हैं ऑर्बिटल और एसपीडीएफ को बोलते हैं सब ऑर्बिटल। भरते कैसे हैं हम, अब बाहु के प्रिंसिपल से। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में, फिर क्या करते हैं 2s में, फिर 2p, फिर 3s, फिर से 3p, 4s, फिर 3d, 4p, 4s, फिर से क्या करते हैं हम 4d, 5s, 6s, उसके बाद 4f, 5d, 6p, 7s, उसके बाद फिर से 5f, 6d। इसी तरह से हम क्या करते हैं, आगे इलेक्ट्रॉनों को भरते रहते हैं। इलेक्ट्रॉनों की फील्डिंग जगह भरने का क्रम इसी तरह से चलता रहता है जिस तरह से किसी भी एलिमेंट का क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है। जैसे कि परमाणु क्रमांक बहुत ज़्यादा है, जैसे ब्रोमियम का निकालना हुआ, आयोडीन का निकालना हुआ, इन सब का क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरह से हम भरते हैं। यानी याद रखने के लिए हम क्रम याद कर लेंगे कि हम भरते कैसे हैं इलेक्ट्रॉनों का। सबसे ज़रूरी बात है क्रम को याद करना। तो जब क्रम हम याद कर लेंगे तो इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं किसमें, 1s में, फिर उसके बाद भरते हैं 2s में, फिर भरते हैं हम 2p में, फिर भरते हैं हम 3s में, फिर हम भरते हैं 3p में, उसके बाद हम भरते हैं 4s में, उसके बाद हम भरते हैं 3d में, उसके बाद हम भरते हैं 4p में, उसके बाद हम भरते हैं 5s में, उसके बाद भरते हैं हम 4d में, उसके बाद हम भरते हैं 4p में, उसके बाद हम भरते हैं 5s में, फिर उसके बाद हम भरते हैं 4d में, उसके बाद हम भरते हैं 5p में, उसके बाद हम भरते हैं 6s में, उसके बाद हम भरते हैं 4f में, फिर उसके बाद हम भरते हैं 5d में, फिर उसके बाद भरते हैं हम 6p में, फिर उसके बाद भरते हैं 7s में, फिर उसके बाद भरते हैं 5f में, फिर उसके बाद हम भरते हैं 6d में। इसी तरह क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं। तो आइए हम एक उदाहरण लेके समझते हैं इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे करते हैं। तो जैसे मैंने अभी एक इलेक्ट्रॉन तत्व लिया था सोडियम। सोडियम का होता है 11, यानी हमारे पास 11 इसका परमाणु क्रमांक है, यानी कहने का मतलब 11 इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले क्या भरेंगे, 1s2, हमने बताया s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर क्या करेंगे हम 2s2, फिर उसके बाद 2p6, फिर हम कर देंगे 3s1, क्योंकि 2 2 4 6 4 10 10 और 11, इसके हो गए क्या 11 इलेक्ट्रॉन। यानी ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब जैसे दूसरा हम कर लेते हैं 26 होता है Fe का, आयरन का। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2,
3D4 कितना हो गया 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20, यह हो जाएगा 3D6। ये हो गया Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसी तरह हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या करते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे हम देख लेंगे एक क्लोरीन तरह का होता है क्या, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ज़्यादा हो जाएगा शुरू यहाँ से 3p5, यहाँ 2 2 4 6 4 10 2 12 5 17, क्लोरीन का 17। इस तरह से हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं।